किसानों को क्या कष्ट है, क्यों उनको यह बिल पसंद नहीं आ रहा? रोहित, देखिए, पंजाब के किसानों से तोमर साहब की बात भी कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये दृश्य मैं दिखा रहा हूँ कि छोटी सी, जैसे ही हमने कहा, यहाँ पर तमाम किसानों की तादाद है, आड़ती भी हैं। और इस कैमरे को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ तो दरअसल जो पूरी लड़ाई है वो किसान की पकी पकाई फसल इस कैमरे से हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो फसल है जो उठकर यहाँ पर सीधे जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, कुछ अंतराल के फासले पर, ये देखिए, ये अनाज मंडी है। और किसानों का जो डर है, कहीं ना कहीं ये डर है कि मंडी का और खेत का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं खत्म ना हो जाए। फिलहाल बहुत सारे किसान मौजूद हैं, किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, सरपंच मौजूद हैं। और पंजाब और हरियाणा, ये दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहां पर इस अध्यादेश को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन कहें, डर कहें, भ्रांतियां कहें, वो बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ किसान यूनियन के भी लोग मौजूद हैं। सर, हमारी बात कैमरे के माध्यम से, आपकी बात सीधी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से हो रही है। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं या अपना कोई डर या कोई भ्रांति जो आपके मन में है जिसे आप खत्म करना चाहते हैं, तो ये सवाल सीधा आपका कृषि मंत्री जी से है। मेरा पहला सवाल ये है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन एमएसपी पे खरीद की गारंटी कोई नहीं है हमें पे हमारा फसल का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाएगा। एमएसपी 23 फसलों पे चलती है गवर्नमेंट की, भारत गवर्नमेंट की, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती थी पंजाब और हरियाणा में। उसको खत्म करने की सरकार की सभी पॉलिसियां उसको खत्म करने की हैं। हमें ये बात गारंटी चाहिए कि एक एक दाना गवर्नमेंट खरीदेगी। रोहित, ये सवाल था। बिल्कुल सत्येंद्र, तोमर साहब ने सवाल सुन लिया, बिल्कुल सुन लिया है तोमर साहब। बहुत ही सीधी बात होगी। वही डर जो हरियाणा के किसान का था, वही पंजाब के किसान का भी डर है। बोलिए तोमर साहब, आपने सुन लिया सवाल। रोहित जी, मैंने अब सवाल सुन लिया। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं। मैंने स्वयं भी पहले है, कल लोकसभा के फ्लोर पर भी मैंने आश्वस्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, एमएसपी पर खरीद होती थी, खरीद होती रहेगी। इस खरीद को किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। किसान भाइयों को किसी के कहने पर गुमराह होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं, एमएसपी रहेगी और खरीफ की एमएसपी अभी हम घोषित करने वाले हैं और उसके बाद खरीफ की खरीद होगी पंजाब में भी, हरियाणा में भी और देश भर में भी। तोमर साहब, किसानों को एमएसपी के अलावा भी, किसान को सरकार के पास फसल बेचने के अलावा भी ओपन मार्केट में बेचने की अनुमति देकर आप उसके लिए विकल्प बढ़ाना चाहते हैं या सरकार के कंधे से बोझ उतारना चाहते हैं कि सारा हम ही क्यों खरीदें? नहीं, देखिए, एमएसपी पर खरीद करने की प्रक्रिया 2 कारणों से बनी। एक तो किसान का उत्पादन उचित मूल्य पर बेच, और दूसरा मार्केट संतुलित हो सके और निश्चित रूप से इसका फायदा किसानों को मिले। आपको ध्यान होगा, स्वामीनाथन साहब ने रिकमेंडेशन की कि किसान को लागत का 50% मुनाफा मिला के एमएसपी घोषित किया जाना चाहिए। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी। यूपीए सरकार चाहती तो इस रिकमेंडेशन को मान सकती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब काम संभाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि हमारे देश की खेती समृद्ध हो और किसान की आमदनी दोगुनी हो। इसी दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो चाहे देश में 10,000 एफपीओ बनाने का मांग हो, गांव और खेत तक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के इन्वेस्टमेंट का मामला हो, और चाहे एमएसपी पर लागत पर
50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का मामला हो। ये सारे निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की स्पष्ट मान्यता है कि खेती समृद्ध होगी, भारत समृद्ध होगा, और भारत को समृद्ध बनाना है, खेती को मुनाफे में लाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।